नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लोन के बारे में, कर्ज के बारे में। क्यों लोगों को बार बार लोन लेना पड़ता है, क्यों लोगों को बार बार कर्ज लेना पड़ता है। और कभी कभी बहुत सारे घरों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है उन्हें कर्ज लेने में, ब्याज चुकाने में, कर्ज लेने में, ब्याज चुकाने में। क्यों होता है ऐसा? बहुत सारे घरों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहता है। वो एक लोन लेते हैं, उसका ब्याज चुका नहीं पाते, दूसरा लोन लेना पड़ता है, उसका ब्याज नहीं चुका पाए, तीसरा लोन लेना पड़ता है। ऐसा उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक बार लोन ले, उसका ब्याज अभी चुकता नहीं हुआ है और दूसरा लोन लेने की नौबत बन जाती है। दूसरे का ब्याज अभी चुकता नहीं कर पाए, तीसरे का लोन लेने की नौबत बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण जो होते हैं वो आपके घर में होते हैं। क्या कारण होते हैं? जो आपका घर होता है, आपके घर में कुछ वास्तु दोष जो होते हैं, उस वास्तु दोष की वजह से आपको पूरे जीवन कर्ज में फंसा रहना पड़ता है। आप बार बार कर्ज लेते रहेंगे, ब्याज चुकाते रहेंगे, या ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे, दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, आपके घर में ऐसी स्थिति बनी रहती है। वह कौन सा वास्तु दोष है आपके घर में जो आपको पूरी जिंदगी कर्ज में फंसाए रखता है? आप कभी कर्ज से निकल तक नहीं पाते। वह कौन सा वास्तु दोष है, उसी के बारे में बात करेंगे। वह वास्तु दोष है जो आपके घर का नॉर्थ और साउथ का, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा का वास्तु दोष आपके पूरी जिंदगी को कर्ज में डुबा देगा। आप कभी कर्ज से निकल ही नहीं सकते अगर आपके उत्तर दिशा में वास्तु दोष है। तो कैसे जानेंगे कि हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं? हमें तो वास्तु दोष के बारे में पता ही नहीं है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। क्या करना है आपको? अपने उत्तर दिशा में देखना है कि हमारी जो उत्तर दिशा की जो फर्श है, वो उत्तर दिशा की जो फर्श है वो कहीं ऊपर तो नहीं हो गई है, और दक्षिण दिशा की जो फर्श है वो कहीं नीचे तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा है, उत्तर दिशा की फर्श अगर ऊपर हो गई है और दक्षिण दिशा की फर्श अगर नीचे हो गई है, तो यह पहला वास्तु दोष आपके उत्तर दिशा में है, यानी आपके घर में है। आप पक्का 100% कर्ज में फंसेंगे। दूसरा नंबर क्या है? अगर आप उत्तर दिशा में बहुत भारी भरकम सामान रखते हैं, बहुत वजन वाला सामान रख दिए हैं, और दक्षिण दिशा में आप हल्का रख दिए या कुछ भी नहीं रखे हैं, हल्का पड़ा हुआ है, तो यह दूसरा नंबर वास्तु दोष है। तीसरा नंबर, अगर आप उत्तर दिशा में बहुत ज़्यादा निर्माण करवा दिए हैं, बहुत भारी भरकम निर्माण करवा दिए हैं, सीढ़ी वगैरह का निर्माण करवा दिए हैं, और दक्षिण दिशा में कुछ भी निर्माण नहीं करवाए हैं, हल्का पड़ा हुआ है, तो यह तीसरा नंबर वास्तु दोष आपके उत्तर दिशा में है। यानी आपके घर में यह वास्तु दोष अगर है तो 100% आपको कर्ज में फंसना पड़ेगा। आप कर्ज से जल्दी निकल नहीं सकते। चौथा नंबर जो है, अगर आप उत्तर दिशा में उस मकान के ऊपर दूसरी मंजिल मकान भी बना दिए हैं, उत्तर दिशा में दूसरी मंजिल मकान भी बना दिए हैं, तो यह चौथा नंबर आपके घर में वास्तु दोष है। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में इस तरह का वास्तु दोष है, अपने घर में देखिए, आस पड़ोस में देखिए, तो समझ जाइए कि हमें कर्ज में फंसने की सबसे बड़ी वजह यही है। क्योंकि अगर आपके घर में ऐसा है तो 95% आपको कर्ज में फंसना पड़ेगा। आप कर्ज से जल्दी निकल नहीं सकते। आप एक कर्ज लेंगे, उसका ब्याज नहीं चुकता कर पाएंगे, दूसरा कर्ज आपको लेना पड़ेगा। ऐसा आपके घर में हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा हमारे घर में है, तो उसको किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से मिलकर सलाह लेकर उसको सही करवा लें।
और अगर आपको आस पड़ोस में भी लगता है, किसी के घर में, रिश्तेदार में अगर आपको लगता है, ऐसा दिखता है, तो उनको भी बताएं और सलाह जरूर दें कि अगर उनके घर में ऐसी स्थिति बन रही है और कर्ज से वो डूबे जा रहे हैं, तो उनको जरूर ये सलाह दें कि अपना मकान सही करवा लें, किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से सलाह लेकर अपना मकान सही करवा लें, अपने घर का जो वास्तु दोष है उसको सही करवा लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।